इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने हिसार एसपी से मांगा हलफनामा। दुष्यंत ने बाहरी एजेंसी से जांच की मांग की। दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज मामले में 27 अप्रैल को होगी छात्र महापंचायत। दिग्विजय चौटाला बोले, दुष्यंत के खिलाफ सादी वर्दी में रची गई साजिश, एनकाउंटर की आशंका। कुछ देर में चंडीगढ़ में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। महात्मा ज्योतिबा फुले को भी किया जाएगा याद। हरियाणा में 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस का सरकार पर वार। सुरजेवाला बोले, सरकार ने सत्र कांग्रेस को गालियां देने के लिए बुलाया। कुरुक्षेत्र एनआईटी में छात्रों के सुसाइड मामले में अब केंद्रीय जांच टीम एक्टिव। एनआईटी पहुंची केंद्रीय जांच टीम ने छात्रों से की बात। एनआईटी में बनाई गई वेल विंग टीम से भी की मुलाकात। 2 महीने में 4 छात्रों ने की है आत्महत्या। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस विवाद के साथ जो एक काफिले को रोकने से शुरू होता है। दुष्यंत चौटाला का ये काफिला था जिसे रोका गया और आरोप लगाए गए कि सादी वर्दी में जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इसे रोका है और अब यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दुष्यंत चौटाला ने सीआईए इंचार्ज वाले विवाद को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई और इस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने एसपी हिसार से हल्फनामा मांगा है। सरकार ने मामले में जांच जारी होने की बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की भी मांग की है। किसी बाहरी एजेंसी से जांच करवाने की भी मांग की गई है। तो बड़ी खबर है ये, एक विवाद जो शुरू होता है 17 अप्रैल को। जो दुष्यंत चौटाला है उनके काफिले को रोका जाता है और उसके बाद एक के बाद एक वीडियो जारी किए जाते हैं। कुछ पुलिस की तरफ से कुछ लोग भी सामने आते हैं। सीआईए इंचार्ज पर भी इल्जाम लगाए जाते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला पर पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि उनका काफिला जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था और एक विवाद भड़कता नजर आया, जिसके बाद हाईकोर्ट तक ये विवाद पहुंचा। याचिका लगाई गई और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग के लिए किसी बाहरी एजेंसी से मांग करवाने की मांग की गई। सुनवाई होती है इस मामले में हाई कोर्ट में और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एसपी हिसार से हल्फनामा मांगा। सरकार ने मामले में जांच जारी होने की बात कही तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की, एक विवाद जो भड़कता भड़कता अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। हाईकोर्ट ने एसपी हिसार से हल्फनामा मांगा है और वहीं सरकार इस मामले में जांच जारी होने की बात कह रही है कि जांच जारी है, की जा रही है मामले में जांच। तो वहीं दुष्यंत चौटाला जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। जांच निष्पक्ष तरीके से हो, निष्पक्ष हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, इसको लेकर भी एजेंसी से, किसी बाहरी एजेंसी से जांच करवाने की मांग की गई है। तो ये सारा विवाद शुरू होता है 16 अप्रैल को गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से, जहां पर जेजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं वीसी से बातचीत करने के लिए, लेकिन मामला भड़क जाता है और तोड़फोड़ के आरोप के साथ जेजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 17 अप्रैल को जब जेजेपी के नेता गिरफ्तारी देने जा रहे थे तो एक गाड़ी आकर उनके काफिले के आगे रुकती है और आरोप लगाया जाता है कि ये जो सीआईए इंचार्ज है ये जानबूझकर एक साजिश रची गई थी और मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ये आगे हुई बात। एक और दुष्यंत चौटाला हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं तो दूसरी ओर इसी विवाद को लेकर अब जेजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी हाई कोर्ट में सबूत पेश करेगी और 27 अप्रैल को हिसार में छात्र महापंचायत होगी। छात्र हित पंचायत आने वाली 27 तारीख का उसका टाइम है, सुबह 10 बजे का। उसका न्योता लेकर के मैं आज यहाँ पर आया था। सभी संगठन, एनएसयूआई, इनसो, एसएफआई, आईसा, जितने भी संगठन हैं प्रदेश के अंदर, वो सारे इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी को छोड़कर सब लामबंद हैं और बीजेपी के अंदर भी लोग दबी जवान में इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं।
सभी 36 बिरादरी, सभी खापें और सब लोगों को निमंत्रण देकर के इस महापंचायत में उन बच्चों के न्याय के लिए उम्मीद है। ये तो न्याय पंचायत, तो जब पंच परमेश्वर बैठेंगे, पंचायत बैठेगी तो वो फैसला लेंगे। तो वहीं चंडीगढ़ में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम है। हरियाणा सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले को भी याद किया जाएगा। पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारियों की ओर से ये आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान काफी अहम है, उनको भी इस दौरान याद किया जाएगा। वहीं पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से महिला आरक्षण को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक दिन के विशेष सत्र में किसानों पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। हमारी ये मांग है सीधी कि गेहूं और सरसों खरीदी में जो भयंकर बेईमानी, गड़बड़, अव्यवस्था, अड़ंगे, अड़चन, बाधाएं पैदा की गई हैं, इनको लेकर 27 तारीख का जो विधानसभा सत्र है, पूरे दिन खरीद प्रक्रिया और भविष्य में इसमें किए जाने वाली दुरुस्ती के ऊपर चर्चा हो। धान घोटाला हो या मौजूदा गेहूं की खरीद में भारी गड़बड़ झाला हो, इन पर चर्चा हो, ताकि कम से कम भविष्य में किसान को पोर्टल, बायोमेट्रिक, फोटो अपलोड, सर्वर डाउन, उठान, भुगतान, इसमें परेशान ना होना पड़े। और जो उन्होंने ये सत्र कांग्रेस को गाली देने के लिए बुलाया, अगले दिन एक दिन और जाल चालू रख लें, अगले दिन कांग्रेस को गाली दो अभियान फिर चला लें अपना। जिक्र करनाल पर पुलिस के एक्शन का करेंगे। बदमाशों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। दरअसल एक युवक को गोली मारने वाले आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। रावर गांव का रहने वाला आरोपी गगन है। बताया जा रहा है 19 अप्रैल को उज्जवल उर्फ मोनू पर इसने फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में थी। लगातार छापेमारी की जा रही थी आरोपी की तलाश में और उसके बाद एनकाउंटर होता है और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतवार को उज्जवल नाम का लड़का है जिसके ऊपर फायरिंग करी थी, उसको 5 फायर लगे थे जो पैरों में लगे थे। तो उस संबंध में जो CJ3 की टीम थी उन्होंने 2 बंदों को आइडेंटिफाई किया था। एक लड़का विशाल था जो कोर्ट में सरेंडर कर गया, दूसरा गगन था जो आज हमें गगन का इनपुट था, जो हमारी टीम भी अपना उसके गश्त में थी, तो हमारे को इनपुट मिला था। तो हमारी टीम की और इसकी आपस में मतलब इसको रोकने की कोशिश करी और इसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इसे सरेंडर नहीं करा। तो क्रॉस फायरिंग में उसको चोट लगी है, एक पैर में चोट लगी है, उसको एडमिट कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका जो आगामी अन्वेषण है वो CIA1 एंड CIA3 की टीम को सौंपा था। तो दोनों ने इसमें जो अपना CCTV वाला एंगल है उससे 2 आरोपी आइडेंटिफाई किए थे। इनमें से एक आरोपी कल, विशाल नामक आरोपी है रावर का रहने वाला, वो कल ऑनरेबल कोर्ट में उसने आत्मसमर्पण किया है, बिकॉज पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, दोनों टीमें हमारी उस पर। और जैसे उधर दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन केस के वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सनसनीखेज ब्लैकमेलिंग और उगाही के मामले में ये मुख्य आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अश्लील वीडियो के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठ रहा था और लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन का दौर जारी है। पंचकुला में आज कांग्रेस और बीजेपी के मेयर उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के नामांकन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शामिल होंगे। जी, पार्टी ने एक लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि कई लोग कहने लग गए थे कि श्यामलाल जी मार्गदर्शक मंडल में चले गए, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से आपको मेन भूमिका में ले आया।
मार्गदर्शक मंडल की जब आपने बात की, ये भी तो पूरे शहर का है, इसका भी तो करना है, इसलिए दी है ये। मैं तो अपने संगठन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समय समय पे मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरे 1996 में लोग विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 2000 में, 2005 में, और अलग अलग पदों पे रखा है। मैं प्रदेश में, ज़िले में, हर पद के ऊपर मैं रह चुका हूँ जो भी मेरे लायक था। और उसके बावजूद भी आज मुझे मेयर का जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो एक कार्यकर्ता को बनाया, उनकी भावनाएं कार्यकर्ताओं की देख कर ही बनाया है। तो उनके बीच का हूँ मैं, जनता के बीच का हूँ और ग्राउंड का हूँ। कितना संघर्ष रहा है आपका, क्योंकि एक काफ़ी समय से 1970 या 80 से कहें तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम तो जी 1970 से जनसंघ से जब से होश संभाला, मैट्रिक के बाद आकर हमने तो पोस्टर लगाए या झंडियाँ बनाई, ये काम शुरू किया जनसंघ का। और उसके बाद 1980 में बीजेपी जब जैसे ही बनी, मैं बम्बे शिवाजी स्टेडियम में अटल जी को पहले अध्यक्ष बनाया। वो सीन मैंने देखा है अपनी आंखों से, क्यों वहाँ पे उन्होंने मैंने एक अंक को लगाया कि नहीं वृक्ष वृक्ष होगा। आज आप देख रहे हो वो उसी वृक्ष वृक्ष के कारण हमारी सेंटर में भी सरकार है, प्रदेश में भी, और यहाँ मेयर के भी आगे पूरी पीछे भी रहा, आगे भी रहेगा। 20 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अटल जी का वाक़या आज सब फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत से उम्मीदवार यहाँ लाइन के अंदर थे, टिकट मांग रहे थे, अब क्या अपेक्षा है? आप देखते हैं कि वो सारे साथ आएंगे? देखो, अप्लाई करना सबका फर्ज है। जो कार्यकर्ता है उसको इलेक्शन के टाइम अप्लाई करता है तो सब कोई अच्छी बात है। हमें पता भी हमारे कार्यकर्ता इतने हैं, लेकिन सभी जब जैसे टिकट मिला सभी आकर मेरे साथ का जहाँ भी ड्यूटी लगेगी करने के तैयार है। और मैं भी सभी के घरों में जाकर उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। अपने साथ तो चलेंगे और साथ के साथ वो मान सम्मान भी मेरा कर रहे हैं। जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं आप अपनी, क्योंकि सामने जो है कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, सुधा भारद्वाज वहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है, कितनी टक्कर मानते हैं? ऐसे जी टक्कर तो टक्कर है, इलेक्शन तो इलेक्शन है, लेकिन ये जीत इतनी होगी कि ऐसी पहले जीत कभी नहीं होगी। और आप खुद ही देखोगे इतने वोट से कैसे जीते। जैसे 2014 में 51,000 वोट से हम यहाँ जीते थे, तो कोई सोच नहीं सकता था, वैसे ये जीत भी आने वाली है। क्या लगता है, क्योंकि विधायक का चुनाव यहाँ से हार गई थी बीजेपी, तो अब मेयर का चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि ज़्यादा अंतर रहा नहीं है चुनाव में, 1.5 साल पहले ही चुनाव था। विधायक का चुनाव हारने के कुछ कई कारण ऐसे थे जिसके कारण से थोड़ी सी वोटों से, सिर्फ 2,000 वोट से भी कम से हम हारे हैं। तो थोड़ी कुछ नाराज़गियाँ होती हैं और नाराज़गी व्यक्ति के प्रति हो जाती है, लेकिन ज्ञान जिन्हें कम बड़े खरा है। तो वहीं पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज भी आज नामांकन भरेंगी। नामांकन से पहले उन्होंने जीत का दावा किया और बताया कि कैसे चुनाव में जीत की तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने पंचकुला से मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है सुधा भारद्वाज को। सुधा भारद्वाज हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ खुद सुधा भारद्वाज हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एक बार पार्टी ने विश्वास जताया है आपके ऊपर और मेयर पद के लिए, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? देखिए, हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझ में विश्वास दिलाया और उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूँगी और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और लड़ाई जो है पूरी तरह से जीत की तरफ बढ़ेगी। क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रदेश के अंदर सरकार है, तो लोग कांग्रेस की तरफ क्यों आएंगे? कैसे, क्या ऐसे मुद्दे हैं? देखिए जी, जो पंचकुला है, पंचकुला एक हरियाणा की राजधानी की तरह से माना जाता है और भजन लाल जी ने जब पंचकुला को बसाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा और बहुत अच्छा खूबसूरत एक शहर बनाया था जो कि 5 सालों में बिल्कुल तहस नहस हो गया। जनता इतनी परेशान है, इतनी त्राही त्राही हो रही है। सड़कों का हाल देखो, वो बेहाल, गड्ढे के गड्ढे, हर जगह पे बुरी हालत है। पानी का देखो, साफ पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। टैप्स में इतना गंदा पानी आता है, इतनी स्मेल आती है, तभी सभी घरों में आरओ लगाना पड़ रहा है, जो कि एक सरकार एक पानी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो आप सोचिए कि भी क्या विकास कर रही है। लाइट देखिए, हर जगह स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो आधी जलती ही नहीं है और आधी जगह पे है ही नहीं है। तो महिला सुरक्षा की कैसे बात करते हैं?
जहाँ पे अंधेरा होगा तो कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे हैं जो लगे हुए हैं, पूरे तो लगे ही नहीं हैं, जो लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, सीवरेज का चाहे देख लीजिए, सीवरेज में जल भराव का वो है, आवारा पशुओं का है, डॉग्स बाइट्स का बहुत शिकार हैं लोग। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी सरकार के विकास को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और पंचकुला जो है हमारे पहले 71 उस पे था पायदान पे, और अब 219 में पायदान पे आ गया। तो ये इनका विकास है। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशियों और पार्षदों के नामों का ऐलान करने के साथ ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का रण इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 3 नगर निगमों में मेयर के पद के लिए जोरदार टक्कर होने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो भी चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। इस बार नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में होने हैं। बीजेपी ने पंचकुला से श्यामलाल बंसल को उम्मीदवार बनाया है, अंबाला में अक्षिता सैनी पर भरोसा जताया है और सोनीपत में राजीव जैन को टिकट थमाई गई है। वहीं बीजेपी के इन उम्मीदवारों की सीधी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ होनी है। पंचकुला में श्यामलाल बंसल के सामने कांग्रेस की सुधा भारद्वाज मैदान में होंगी। अंबाला में बीजेपी की अक्षिता सैनी की टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार कुलविंदर कौर से होनी है और सोनीपत में राजीव जैन का मुकाबला कांग्रेस के कमल दीवान के साथ होगा। वहीं मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही दोनों ही पार्टियों ने ज्यादातर वार्ड पार्षदों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है और जीत के दावों का शोर जोर शोर से सुनाई दे रहा है। इस सब का जवाब सोनीपत की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके, हमारे भाई कमल दीवान जी के पक्ष में मतदान करके यहाँ से जिताकर कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को मजबूत करके। एक और बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाजपा के अहंकार पर अंकुश लगना। नहीं तो अगर इनको बीजेपी को कुछ काम करना है, सोनीपत से कोई लगाव है, तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में इनकी सरकार है और इनका विधायक भी करे काम। तो सिवाय झूठ बोलने के, बहकाने के, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं, लेकिन सिवाय झूठ के बोलने के अलावा एक सरकार काम करती नहीं है। सिर्फ जो है खोखले मॉडल और कागजों पे काम करती है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हो आप? देखिए, मुझे पूरा जो है आश्वासन है, आश्वस्त हूँ। पूरा सोनीपत की जनता इस बार मुझे प्यार देगी और जो है वो ईश्वर की कृपा से मैं चुनाव जीतूंगा। उधर बीजेपी की ओर से भी निकाय चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रणनीति तैयार की जा रही है। रोहतक में बीजेपी ने सभी 27 जिला अध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें निकाय चुनाव पर विस्तार से मंथन हुआ। ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3 नगर निगम के चुनाव है, वहां पर हम वार्ड में भी और मेयर का पद भी सिंबल पर लड़ने का फैसला हुआ है। और इसी प्रकार से जहां हमारी परिषद है रेवाड़ी में, वहां भी पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला हुआ है। और जो सांपला में नगर पालिका है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पर लड़ने का फैसला हुआ है। और जो उकलाना और धारूहेड़ा, वहां चेयरमैन के उम्मीदवार हमारे सिंबल पर रहेंगे। और इन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी 100% जीत दर्ज करे, इस प्रकार की योजना रचना हमने की है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और इनेलो भी जीत का दम भर रही है। अभय चौटाला का दावा है कि मजबूत उम्मीदवारों के साथ इनेलो मेयर पद पर कब्जा जमाने में कामयाब होगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी जीत का प्रण लेकर मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि 10 मई को होने वाले मतदान में जनता किसे जीत का वरदान देती है और 13 मई को मतगणना में किसकी किस्मत कितनी बुलंद रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अब बात सोनीपत की। यहां कुंडली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने नकली इनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये आरोपी यहां फैक्ट्री खोलकर नकली इनो बना रहे थे। फिलहाल जो सामान है जो यहां पर बरामद हुआ है, उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। हमने आकर के अपनी इंट्रोडक्शन दी। इंट्रोडक्शन देने के बाद देखा कि यहाँ इनो पाउचेस जो है वो जिसकी क्वांटिटी 2 बैच यहाँ मिले, और एक तो एल बैच है, एक एम बैच है। एम बैच है 250-762 और एल बैच है 25,100
25-13-60 टोटल कितनी ये जो एम बैच है इसका टोटल पाउच मिले 27,768 पाउच और एल बैच मिला 1980 पाउचेस। इनमें इनों का सैंपल डीओ साहब ने ले लिया है और सैंपल सीज कर दिया है। बाकी जो मटेरियल है वो सारा का सारा सील कर दिया है। जो सारा के सारे जो पाउचेस है किस यूज में करते थे इनो? इनो बेसिकली आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो एसिडिटी को रिलीव करती है। और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक लगा दी गई है। मांग की जा रही थी लगातार इस सीरीज पर रोक लगाने की और अब इस सीरीज पर रोक लगा दी गई है। लॉरेंस ऑफ पंजाब रिलीज नहीं होगी। भारत सरकार ने रिलीज पर रोक लगा दी है। आपको बता दें बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार मांग की जा रही थी कि इस सीरीज को रोक लगनी चाहिए, रिलीज नहीं होने दिया जाना चाहिए और अब भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इस रिलीज पर रोक लगा दी गई है। 27 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो थी डॉक्यू सीरीज वो रिलीज होनी थी जिस पर अब रोक लगा दी गई है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब पर यह रोक लगाई है भारत सरकार की तरफ से। रिलीज रोक दी गई है। 27 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन अब ये रिलीज नहीं होगी। तो मांग की जा रही थी क्योंकि कहा जा रहा था कि ये जो वेब सीरीज है अगर डॉक्यूमेंट्री सीरीज है ये लॉन्च होती है रिलीज होती है तो इसका दुष्प्रभाव जो यंग जनरेशन है उस पर पड़ सकता है। रोक लगाने की इसीलिए इस पर मांग की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इस तरह से गैंगस्टरवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है, एक तरह से हीरोइज्म दिख सकता है। तो इसको लेकर लगातार ये रोक की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि रोक लगाया जाए और अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने इसकी रिलीज पर रोक लगाई है। 27 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं रिलीज होगी। डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की क्योंकि मांग उठ रही थी जब से इस वेब सीरीज का जिक्र हो रहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। ये मांग की जा रही थी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मांग की गई थी। राजा वड़िंग ने भी इसके लेकर मांग की थी कि ये बंद की जाए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इस तरह की वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं आनी चाहिए और अब फाइनली इस पर रोक लगा दी गई है। 27 अप्रैल को अब ये सीरीज रिलीज नहीं होगी। कल पंजाब पुलिस ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। राजा वड़िंग ने भी सीरीज पर बैन की मांग की थी और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर